हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर जो है सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस का वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में जो हमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखिए, ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कुछ सिद्धांत है, विदेश नीति के कुछ सिद्धांत होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस, जो भारत के जो अदर नेशन के साथ जो बदलते संबंध है, जैसे यूएस के साथ भारत जब आज़ाद हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे और अब जो है वर्तमान में उस संबंध में क्या बदलाव आए हैं, रसिया के साथ, चाइना के साथ और ऐसे ही इजराइल के साथ। तो इनके साथ जो बदलते संबंध पढ़ने हमें, अच्छे संबंध और फिर जो विवाद के संबंध थे वो सारे संबंध पढ़ने हैं इन कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए रिलेशंस विद इट्स नेबर्स यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो है भारत के संबंध पढ़ने, जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ और म्यांमार के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो एंड में पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत की जो है परमाणु नीति के बारे में पढ़ना है। भारत की जो परमाणु नीति है वो क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप कि हमें जो है सेकंड बुक का जो थर्ड चैप्टर है हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और इसमें जो है हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ये देखिए लिखा हुआ है, इसे आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स जो है मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एसएसटी स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि भारत में जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाया गया उसमें महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेडिंग के साथ बताऊंगा। आपके जो है प्री बोर्ड में भी पूछा गया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी लिखे, 2 या 4 नंबर में पूछा गया था, लेकिन ये 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए जो है अंत तक बने रहें, आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और ये जो है आ भी सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो 6 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों विदेश नीति किसे कहते हैं, विदेश नीति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है जिनके माध्यम से वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करके उन सिद्धांतों की पूर्ति करने हेतु कार्यरत रहता है। अब देखिए सभी देशों की जो है विदेश नीति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो है सभी देश के जो विदेश नीति है वो अपने हित साधने के लिए ही बनाते हैं। अब भारत का भी अगर विदेश नीति है तो भारत ने जो, अगर शीत युद्ध काल में देखेंगे तो भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया था। स्वतंत्र विदेश नीति इसलिए अपनाया था ताकि दोनों गुटों से फ़ायदा उठा सके और उसमें जो है कामयाब भी रहा, गुटनिरपेक्षता की नीति भी अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह जो है कई देश जो है दूसरों देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और जो है अपने उद्देश्य और अपने हितों को जो है साधने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने हित साधने की कोशिश करते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं विदेश नीति के माध्यम से। तो ये जो है विदेश नीति है, अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो यही आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, भारत के भी अगर आप विदेश नीति देखेंगे तो भारत के भी कुछ सिद्धांत है विदेश नीति के, जैसे देखेंगे देश की अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना, तो ये सब जो थे भारत के भी विदेश नीति के उद्देश्य थे। इसी तरह जो है अन्य देशों के भी अपनी विदेश नीति के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। ओके, और इन सब सिद्धांतों, हितों को वो क्या, जो देश है वो सब क्या करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं विदेश नीति के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए क्या करते हैं, वो दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं ताकि वो अपना हित साध सके। ओके, विदेश नीति का उद्देश्य है किसी राज्य का अन्य राज्यों से संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप और पहचान रखना, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करना है। तो देखिए कोई जो है विदेश नीति का उद्देश्य देखिए क्या हो सकता है, अगर मतलब कोई भी देश का जो विदेश नीति है उसका उद्देश्य देखिए इन्हीं में से हो सकता है, या तो किसी राज्य का अन्य राज्यों से संबंध बनाना हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत दिखाना, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब अलग पहचान बनाना, मजबूत पहचान बनाना हो सकता है, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करना हो सकता है।
ठीक है दोस्तों। तो भारत ने भी जो है शीत युद्ध काल में क्या किया था, अपने आप को दोनों गुट से अलग रखा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वतंत्र निर्णय ले सके, ठीक है, अपना जो है पक्ष रख सके। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य स्वयं का हित होता है। अपना हित साधना क्या होता है, सभी देशों के विदेश नीति का मतलब एक ही उद्देश्य होता है, अपना हित करना, अपना जो है हित साधना। ठीक है। अतः भारत की विदेश नीति का भी मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हित था। राष्ट्रीय हित ही था। भारत के ने जो विदेश नीति अपनाया उसका भी प्रमुख उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय हित ही था। राष्ट्रीय हित कैसे था, क्योंकि उद्देश्य जो था भारत का वो था देश की अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, और फिर तेज गति से आर्थिक विकास करना, ये सब था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति तय की। अब भारत की विदेश नीति बनाने वाले, भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो भारत देखिए, जब मतलब शीत युद्ध में आज़ाद हुआ था, शीत युद्ध काल जो है 1945 से 1991 तक माना जाता है, और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी उस टाइम जो है विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। तो भारत के सामने जो है दो ऑप्शन थे कि भारत जो है या तो अमेरिका गुट में शामिल हो जाए, या तो पूर्वी गुट सोवियत संघ में शामिल हो जाए। लेकिन भारत जो है किसी भी गुट में शामिल ना होकर एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है, अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखकर स्वतंत्र रखता है, ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत दिखा सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वतंत्र रूप से जो है अपना विचार रख सके, ना कि सोवियत संघ और अमेरिका के दबाव में आकर अपना निर्णय रखे। ओके दोस्तों। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे पहले, और वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी जो है गहरी छाप रही भारत की विदेश नीति पर। नेहरू जी की विदेश नीति की 3 मुख्य उद्देश्य थे, और तीनों उद्देश्य जो थे भारत के हित में ही थे। मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित। तो भारत के भी राष्ट्रीय हित में 3 उद्देश्य थे विदेश नीति के। तो पहला उद्देश्य देखिए, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना था। पहला क्या था, संप्रभुता को बचाए रखना, सॉवरेनिटी को बचाए रखना। ठीक है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य जो था भारत की विदेश नीति का, नेहरू की विदेश नीति का, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना, अपने राष्ट्र को मजबूत करना आर्थिक रूप से, भारत को। ठीक है। और फिर तीसरा जो उद्देश्य था वो था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता मतलब भारत का जो है टुकड़ा ना हो, भारत की एकता जो है, एकता अखंडता बनी रहे। ओके दोस्तों। तो ये जो थे प्रमुख उद्देश्य थे भारत की विदेश नीति के, या यूँ कह लें नेहरू जी के विदेश नीति के प्रमुख 3 उद्देश्य थे। ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से इन तीनों पॉइंट्स को रट लें, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत के विदेश नीति निर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और संबंध बनाने हेतु कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया। इन्हीं सिद्धांतों को आधार मानकर भारत की विदेश नीति का निर्माण किया गया। तो भारत के जो विदेश नीति निर्माता थे उन्होंने जो है भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो है भारत की विदेश नीति का गठन किया गया है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति के निर्माण के, या भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, या विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, देखिए इनको जो है हेडिंग के साथ आप अच्छे से याद करें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, और आपके जो है प्री बोर्ड में भी पूछा गया था अभी, तो इनको जो है हेडिंग के साथ अच्छे से याद रखें। ठीक है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत देखिए क्या है, वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाया हुआ है, और भारत की विदेश नीति का पहला और सबसे प्रमुख सिद्धांत जो है वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्षता है। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, और इसकी विदेश नीति भी गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। भारत ने सजग और सचेत रूप से स्वयं को दोनों महाशक्तियों के गुटबंदी से अलग रखा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है गुटनिरपेक्षता की नीति है भारत की, पहला सिद्धांत जो है, और इसके माध्यम से क्या किया, भारत जो है दोनों गुटों से अलग रखा और अपनी जो है स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वतंत्र निर्णय ले सके, ना कि किसी के दबाव में आए। ठीक है दोस्तों, ना कि किसी के नीचे दब कर रहे। तो ये जो है भारत की
विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांत है, भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण विशेषता है गुटनिरपेक्षता की नीति। ओके, दूसरा जो है, दूसरा सिद्धांत देखिए क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति के बाद दूसरा सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत भी जो है भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है या प्रमुख विशेषता है। इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 1954 में, अप्रैल 1954 में की थी। राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांतों की रचना की गई, जिसे पंचशील कहा गया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का 5 सिद्धांत है। पंचशील मीन्स शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का 5 सिद्धांत। और वो 5 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जैसे एक देश जो है दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। और ये बात जो है, ये जो इस पर जो है पंचशील पर जो है सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने और चाउ एन लाई ने, चीन के जो प्रमुख नेता थे चाउ एन लाई ने 1954 में, अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच जो है पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें 5 मतलब पंचशील देखिए 5 आ रहा है ना पंचशील, तो पंचशील मीन्स मतलब 5 सिद्धांत होते हैं इसके, ठीक है। 5 सिद्धांत जैसे मतलब अगर इस पर हस्ताक्षर किया है भारत ने, चीन ने, तो ये दोनों देश जो है एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर मान लो आपसी विवाद हो जाता है तो उसको जो है बातचीत द्वारा सुलझाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। इस तरह के जो है 5 सिद्धांत होते हैं। और भारत द्वारा जब भी कोई निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिया जाता है तो भारत जो है इन 5 सिद्धांतों को सामने रखकर लेता है निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओके दोस्तों, लेकिन आपको पता है पंचशील सिद्धांत का जो है चाइना द्वारा जो है उल्लंघन किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्योंकि 1962 में जो है चाइना इंडिया पर जो है आक्रमण कर देता है और भारत के जो है तिब्बत क्षेत्र पर और फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लेता है। तो चाइना द्वारा जो है पंचशील सिद्धांत का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। ओके, तो पंचशील में आपको एक तो ये याद रखना है कि पंचशील सिद्धांत पर जो है किन नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया और कब किया गया। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए तीसरा जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में भारत ने सदा संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का समर्थन किया है और अपना योगदान दिया है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भी कई क्षेत्रों में भेजी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत का जो है घनिष्ठ विश्वास रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जो है शांति स्थापित करने में भारत का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ जो है भारत ने अन्य देशों में मतलब अपनी सेना भी भेजी है ताकि शांति बहाल रहे। ओके, भारत की विदेश नीति का चौथा सिद्धांत है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों का प्रयोग ना करना या कम से कम करना। खतरनाक जो शस्त्र है उनका प्रयोग कम से कम करना। शीत युद्ध के दौरान शस्त्रों की दौड़ का भारत ने विरोध किया। भारत ने प्रारंभ से ही परमाणु हथियारों के प्रयोग और निर्माण का विरोध किया। भारत एक व्यापक और समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के निशस्त्रीकरण के पक्ष में है ताकि विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। अब देखिए निशस्त्रीकरण, मान लीजिए निशस्त्रीकरण को सभी देश फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा, फिर विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। और भारत जो है इसी सिद्धांत को मानता है कि निशस्त्रीकरण का प्रयोग जो है कम से कम किया जाए ताकि जो है विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी आप देखेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो शस्त्रों का जो है मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे जो है विश्व पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, और विश्व में क्या हो रहा है, अशांति फैल रही है। ठीक है ना, तो भारत जो है निशस्त्रीकरण के पक्ष में है ताकि जो है शस्त्रों का प्रयोग ना हो, क्योंकि शस्त्रीकरण जो है क्या होता है, शस्त्रीकरण से विश्व में अशांति की भावना उत्पन्न होती है। ओके, इसके बाद देखिए पांचवा जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का, वो है पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी पड़ोसी राष्ट्रों से जो है भारत का अच्छे संबंध है। भारत विश्व के अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। भारत ने न केवल एशिया से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए बल्कि उसने विश्व के अन्य देशों से भी संबंध बनाया। तो ये भारत के जो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, अच्छे संबंध है। मतलब कुछ जैसे चाइना और उसको पाकिस्तान को छोड़ दे तो बाकी जो क्षेत्र हैं, बाकी जो आसपास वाले राज्य हैं, उनसे भारत के काफ़ी अच्छे संबंध है। ओके दोस्तों, और इसके साथ साथ जो है भारत के जो मतलब पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साथ विश्व में अन्य देशों से भी अच्छे संबंध बने हुए कुछ देश है, जैसे अमेरिका से भी आप देख सकते हैं
और फिर रसिया से देख सकते हैं, इजराइल से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिनके साथ जो है भारत अच्छे संबंध बनाने में सफल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि मतलब देशों के साथ जो है मिलकर रहना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए छठा जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का, वो है जातिवाद व रंग भेद का विरोध। भारत ने जाति रंग भेदभाव की नीति के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाई है। भारत शुरू से ही जाति पाति के बंधन को समाप्त करने के पक्ष में रहा है और उसने अपनी नीति द्वारा समय समय पर ऐसे प्रयत्न किए हैं जिनसे इस नीति को विश्व में समाप्त किया जा सके। भारत देखिए रंग भेद का जो है हमेशा विरोधी रहा है। आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में भी जो है महात्मा गांधी ने जो है रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया था। नेल्सन मंडेला जो है गांधी जी से प्रेरित होकर वो भी जो है आंदोलन करते हैं। तो भारत जो है रंग भेद से सदैव क्या रहा है, मतलब रंग भेद का सदैव विरोध करता रहा है और रंग भेद के खिलाफ जो है हमेशा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है आवाज़ भी उठाता रहा है। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि भारत भी जो है रंग भेद से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहा है। तो भारत में भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं रंग भेद को समाप्त करने के लिए। तो भारत कहने का मतलब है भारत जो है रंग भेद को समाप्त करना चाहता है और रंग भेद का जो है घोर विरोधी है भारत। ओके, और रंग भेद भी जो है आपको पता है रंग भेद के कारण भी जो है विश्व में असमानता भेदभाव उत्पन्न होता है, अशांति उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भारत जो है रंग भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। सातवां सिद्धांत देखिए भारत की विदेश नीति का, वो है साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद, भारत ने सदैव साम्राज्यवाद का विरोध किया है। भारत साम्राज्यवाद को विश्व शांति का शत्रु मानता है क्योंकि साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है। इसलिए भारत के नेताओं ने समय समय पर दूसरे देशों में जाकर व संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देकर दूसरे देशों की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ गुलाम देशों को साम्राज्यवाद देशों से मुक्त कराने का प्रयत्न किया है। देखिए आपको पता है कि भारत भी जो है साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। भारत पर भी इंग्लैंड का जो है कब्जा रहा है लंबे समय तक। तो इसीलिए जो है भारत जो है साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है और भारत को भी जो है क्या मतलब लड़ाई करके ही स्वतंत्रता मिली है, साम्राज्यवाद से छुटकारा मिली है। तो इसीलिए जो है भारत साम्राज्यवाद को खतरनाक मानता है और भारत का मानना है कि साम्राज्यवाद जो है युद्ध को जन्म देता है। ठीक है, युद्ध को जन्म देता है, इसीलिए जो है साम्राज्यवाद को खत्म करने के पक्ष में है भारत। और युद्ध को जन्म देता है मतलब विश्व में अशांति उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है भारत साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है और ये भी जो है भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ओके, तो दोस्तों ये सातों पॉइंट जो है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत है और इन सातों पॉइंट्स को जो है आप हेडिंग के साथ अच्छे से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको जो है इसी तरह हेडिंग के साथ लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप अच्छे से इनको याद करें, पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करें इसको। इसके बाद देखिए विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक देखिए क्या होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। घरेलू परिस्थितियां, पहला कारक जो है घरेलू परिस्थितियां, जैसे संसाधनों का अभाव है। तो ये क्या है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है या किसी भी विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से क्या होगा, कमज़ोर हो सकता है। तो क्या होगा, विदेश नीति प्रभावित हो सकती है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है प्रभावित करने वाला कारण वो है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी जो है विदेश नीति को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हो जाता है या विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो वो भी जो है देशों के विदेश नीति को प्रभावित करता है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा जो है वह है विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता व सुरक्षा की आवश्यकता। तो ये भी जो है मतलब विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक है। विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता व सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये मतलब करते हैं काफ़ी सारे देश जो है मिलकर करते हैं, संगठन करते हैं। तो ये भी जो है क्या करता है, विदेश नीति को, किसी भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले ये जो है महत्वपूर्ण कारक है। तो इनको जो है अच्छे से याद कर लें आप। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं 1-2 नंबर में, तो इनको याद कर लें। वैसे जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, या नेहरू जी के विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं,
ये 2 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, बेसिक प्रिंसिपल जो है फॉरेन पॉलिसी के, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और अभी आपके प्री बोर्ड में भी पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है हेडिंग के साथ आप अच्छे से ज़रूर याद कर लें। इसके अलावा विदेश नीति से आप क्या समझते हैं 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं, इसको भी याद कर ले। ये भी MCQ टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है या 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों।